दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने चैनल बिट्टू साईं आयुर्वेदा में। और आज का हमारा विषय है भूमि आंवला। भूमि आंवला, इसको भूई आंवला भी बोलते हैं, कई जगहों पर भूधात्री भी बोलते हैं। और आपके इलाके में इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि इस पौधे को क्या बोलते हैं। ये पौधा आपको पार्कों में, जंगल में, गार्डन में, खुले मैदानों में, कहीं पर भी, खेतों में, कहीं पर भी लगा हुआ मिल जाएगा। इसकी पहचान है कि ये पौधा कोई बहुत बड़ा पौधा नहीं है, ये छोटा सा पौधा होता है 10-15 इंच के आसपास का। तो आपने इस पौधे को पहचानने के लिए आप देखिए, इस पौधे के पीछे ये देखिए, ये छोटे छोटे से टमाटर से लगे हुए हैं। छोटे छोटे फल हैं इसके, जो छूने से आपको महसूस होंगे, बड़े छोटे छोटे हैं। इसका स्वाद थोड़ा सा कैसैला होता है। तो ये पौधा आपने ताज़ा लेके आना है। तो जब भी मैं काढ़े की बात करूँगा, काढ़ा बनाने की बात कहूँ किसी भी आगे संदर्भ में, तो आप ये देखो कि आपने इतना पौधा लेना है। छोटा सा पौधा है ये, इतने पौधे का काढ़ा बनाना है। और अगर आपको ताज़ा ना मिले, अगर पंसारी के यहाँ से लेके आना है आपको, तो भूमि आंवला, भूई आंवला, भूधात्री, इसका आपने पंचांग लेके आना है। पंचांग की मात्रा रहेगी, सूखे जो इसका पेड़ है, पौधा है, उसका पंचांग लेके आएंगे, उसका काढ़ा बनाएंगे तो मात्र 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम की मात्रा का आपने 1 गिलास पानी के अंदर इस्तेमाल करना है। और अगर आप बिल्कुल ताज़ा लेके आते हैं वो बहुत बढ़िया है। ताज़े का तो आप पीसकर रस निकाल कर भी पी सकते हैं मिक्सी में डालकर, और इसको हल्का हल्का दरदरा सा कूट कर पानी में डालकर आप इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं और सुबह शाम पी सकते हैं। और आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके किस किस रोग में फ़ायदा करेगा। तो सबसे पहले, ये देखने में छोटा पौधा जरूर है, लेकिन ये बड़ी भयानक किस्म की बीमारियों को दूर कर देता है। जैसे लीवर में सूजन, लीवर का बढ़ जाना, लीवर की किसी भी प्रकार की परेशानी में इस पौधे का काढ़ा बना के पीने से लाभ होता है। आपको मैंने तरीका बता दिया है कि इसका काढ़ा कैसे बनाना है। इतना सा पौधा लेना है, उसको कूट पीस कर डाल देना है पानी के अंदर, 1 गिलास पानी में। जब पानी आधा रह जाए तो आपने खाली पेट सुबह पीना है। और ऐसे ही शाम को, जब लगभग पेट खाली होता है 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, जब भी आपका पेट खाली हो, तो फिर दोबारा से आपने बनाकर, या सुबह का रखा हुआ आधा पी लें और आधा रख लें। कैसे भी करके 2 टाइम आपको लेना है। और मैं बताता हूँ आपको इसका फ़ायदा। महिलाओं के स्तन में गांठें पड़ जाती हैं, उस कंडीशन में आपने इस पौधे की पत्तियों की लुगदी बनाकर, पेस्ट बनाकर स्तन पर लगाने से लाभ मिलता है। जलोदर, यानी कि पेट में पानी का बढ़ जाना, इसके सूखे हुए पंचांग का काढ़ा ले लें, 3 से लेके 4 और 5 ग्राम की मात्रा तक। उसमें 1 ग्राम सौंठ डाल दें और आधा ग्राम कुटकी डालकर काढ़े में इसका काढ़ा बना के आपने सुबह शाम पीना है। जलोदर में फ़ायदा मिलेगा, लाभ होगा। इसी प्रकार खांसी में, किसी भी प्रकार की भयानक से भयानक खांसी हो, तो इस पौधे का जब आप काढ़ा बना रहे होंगे तो आपने 2-4 पत्ते तुलसी के डाल देने हैं धोकर, और उस काढ़े को पीने से आपकी खांसी 2-4 दिन में ही ठीक हो जाती है। बुखार में या भूख ना लगती हो तो भी इसका काढ़ा काम करता है। और ये एक, मैं आपको अपने अनुभव की बात बोलता हूँ। मुझे शुगर थी और किसी
ज्ञानी जन ने मुझे ये कहा कि इसकी पत्तियों का रस निकालकर अगर आप 50 ग्राम सुबह खाली पेट, और सुबह कितने बजे पीना है, लगभग 5 बजे के आसपास खाली पेट उठ के सबसे पहला काम करना है, 5 बजे पी के या तो आप पार्क चले जाओ या फिर सो जाओ। उसके बाद आपने कम से कम 3 घंटे कुछ नहीं खाना पीना। तो मात्र आपने 3 दिन ऐसा करना है। इस काढ़े का जब बनाएंगे तो शुगर के मामले में इसका ये पौधा आप ऐसे कम से कम 3 पौधे लेंगे और इनको छोटा छोटा काट के डंडियों सहित पत्तियां भी मिक्सी में डाल के इसका काढ़ा निकाल लेंगे। फिर उसको छान कर आपको लगभग 50 ग्राम के आसपास खाली पेट पीना है। अगर आप पार्क जाते हैं तो फिर पार्क चले जाएं, वहाँ सैर वार करें। कम से कम 3 घंटे कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो मैं दंग रह गया जब मैंने इसके इस्तेमाल करने के 15 दिनों बाद अपनी शुगर चेक करवाई तो मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आई। तो आप चाहें तो अपने डॉक्टर से सलाह करके इसका ट्राई कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। मैंने किया था, मुझे तो आराम मिला। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड में किसी और नई जानकारी के साथ। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी।